फ्रेंड्स, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस फैमिलीज पे आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो कम्युनिकेशन स्किल्स पे लेके आता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या है, और सबसे पहली बात ये होता है कम्युनिकेशन स्किल्स की हिंदी क्या होगी। कई लोगों को पता नहीं होगी कम्युनिकेशन स्किल्स की हिंदी। चलो मैं बताता हूँ आपके लिए। कम्युनिकेशन स्किल्स की होती है संचार कौशल, ये होती है इसकी हिंदी कम्युनिकेशन स्किल्स की। अब इसका यूज कहाँ होता है और कैसे होता है। और पहली बात, कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या है। सबसे पहले हमने ये जानना जरूरी कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या है। कम्युनिकेशन स्किल्स हम अपनी बातों को दूसरों की तरफ कैसे प्रकट करते हैं, कैसे जाहिर करते हैं और कितने तरीकों से जाहिर करते हैं। मतलब ये होता है कि अगर हम किसी से बात करते हैं ना, तो उसको बात समझ में आनी चाहिए। ये हमारी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। और बुरी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है जैसे हम अपनी बातों को किसी तरफ प्रकट कर रहे हैं और उसको समझ नहीं आ रही, वो इंटरेस्टेड नहीं है, इग्नोर करना हमारी बातों को, बेकार होता है। ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं होता। और कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, स्कूल में करते हैं और पब्लिक में करते हैं और रिलेटिव में करते हैं और उससे भी ज़्यादा बिजनेस में करते हैं, बिजनेस मीटिंग में। और जब हम जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। जो बॉस होते हैं कंपनी के, वो सबसे पहले यही देख लेते हैं हमें कि हम बात कैसे करते हैं उनकी तरफ। हम अपनी बातों से ना किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी को भी हम अपनी तरफ खींच सकते हैं। उसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब लोगों से कैसे होता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक बंदा जरूर होगा जिसको आप नफरत तो नहीं करते, लेकिन आप उसके पास बैठना नहीं चाहते। क्यों नहीं बैठना चाहते। सबकी लाइफ में एक ऐसा बंदा जरूर होता है, मतलब जो हमें अच्छा तो लगता है, लेकिन हम उसकी बातों से मतलब खुश नहीं रहते, उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं ध्यान देते, क्योंकि हमको उनकी बात करने का तरीका पता नहीं लगता। हम किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो कोई और बीच में कोई और टॉपिक घुसा दिया, उसका टॉपिक का कोई मतलब ही नहीं था, फिर भी उसने घुसा दिया, तो उसकी बात का कोई वैल्यू नहीं रहता। तो ऐसी बातों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम जॉब इंटरव्यू के लिए गए, तो जॉब इंटरव्यू के लिए जब हम जाते हैं जॉब इंटरव्यू के लिए, तो बॉस हमें देखते हैं सबसे पहले हमारा बॉडी लैंग्वेज, और उसके बाद देखते हैं हमारे बात करने का तरीका। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे हम जॉब इंटरव्यू ले गए तो मैं ऐसे बोलूँगा, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पीयूष शर्मा। उसी बात में वापस से रिपीट करूँगा, माय नेम इज़ पीयूष शर्मा। या बार बार देखो, बॉस जो होते हैं ना, वो एक बार पहचान लेते हैं कि इंसान कैसा है बात करने के तरीके से ही। अगर हम एक बात को बार बार रिपीट करेंगे तो हम उस वक्त नर्वस होते हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स सही नहीं होती। जैसे कोई बंदा ऐसा होता है जो बिल्कुल तैयार होकर जाता है कि हाँ उसकी स्किल्स सही होती है, ऐसा आता है, हेलो सर मैं आई कम इन। स्टार्ट में ज़्यादा स्ट्रांगली बोलता है, हेलो सर मैं आई कम इन, माय नेम इज पीयूष शर्मा। फिर अपना बायोडाटा देता है कि मैं क्या हूँ, मैंने कौन से एजुकेशन लिया है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड देता है और बिल्कुल फेस टू फेस, आँख में आँख डाल के बात करना। और दूसरी बात ये होती है कि जब बॉस बात करते हैं, उनसे कोई सवाल पूछते हैं, तो वो बंदा उस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनता है, तो बॉस उसकी कम्युनिकेशन स्किल से पता लगा लेते हैं वो बंदा है कैसा। क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा हमेशा होता है कि अधिकतर लोग बड़े बड़े इंटरव्यू में इसलिए रिजेक्ट होते हैं क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही सही नहीं होती। और वही होता है बिजनेस मीटिंग में, जैसे आप बिजनेसमैन बन गए, तो हम बिजनेस मीटिंग के लिए कहीं दूर भी जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, या फिर आस पड़ोस के जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं हम उनसे मिलते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं, खरीदने की बात करते हैं। तो मान लो आपकी स्किल्स ही सही नहीं होगी, बातचीत करने का तरीका से नहीं हो, तो आपके साथ मीटिंग क्यों करेगा, आपके साथ डील क्यों करेगा। तो हम अपनी बातों को सुधारना बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत ज़्यादा जरूरत है अपनी बातों को सुधारना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना, ताकि जो भी बंदा हमसे बात करे, जो भी बंदा हमसे डील करे, मतलब हमसे संपर्क करे, तो हम पे अट्रैक्ट हो जाए, हमसे खुश हो जाए हमारी बातों से। अब ये नहीं कि कोई बंदा आया हमसे बात करने के लिए, हम पता नहीं क्या बोलते रहे, वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बंदा अट्रैक्ट नहीं होगा किसी भी तरह से, क्योंकि हम उसकी बात को कोई मकसद ही मतलब हम नहीं रख रहे हैं, हम अलग बात करें वो अलग बात करें, तो बंदा मतलब अट्रैक्ट ही नहीं होगा। और जैसे हम लोग हैं, हम लोग किसको अपॉइंट करते हैं जॉब के लिए, या फिर हमें किसी को मतलब हेल्पर की जरूरत है या फिर किसी एम्प्लॉय की जरूरत है, तो हम उसका इंटरव्यू लेते हैं सबसे पहले, क्या क्या करते हो, आपकी फैमिली में कौन है। अगर वो एम्प्लॉय ढंग से जवाब भी नहीं दे पाया, क्या हम उसे रख लेंगे, नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसी से पता लग जाता है वो इंसान कैसा है, उसकी मतलब एजुकेशन कैसी है। एजुकेशन से पता है, पहली बार एजुकेशन से ज़्यादा वैल्यू होती नहीं है।
मालिक लोग पहले ही कम्युनिकेशन स्किल्स ही पहचान लेते हैं, उनकी बात करने के तरीके से पहचान लेते हैं कि वो बंदा किस जॉब के लायक है। अगर तुम्हारी स्ट्रॉन्ग स्किल्स हुई, बातचीत करने का तरीके स्ट्रॉन्ग हुआ ना, तो भले ही आपने एजुकेशन कम लियो लेकिन आपको वो हाईएस्ट पोस्ट पे रख लेंगे। मान लो आपने हाईएस्ट एजुकेशन लियो, मतलब आपने बहुत डिग्री उग्री लियो, लेकिन आपकी स्किल्स नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, सही नहीं है, बातचीत करने का तरीके से नहीं है, तो समझ जाएगा अगर मैं इसको ऊंची पोस्ट पे रखूंगा इसके एजुकेशन के अनुसार, तो उस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पाएगा, तो रखेगा ही नहीं, वो छोटी लेवल पे रखेगा। और दूसरी बात, जैसे फ्रेंड सर्कल होते हैं, 5-6 दोस्त मिल जाते हैं, बातचीत करते हैं। आज का मतलब छोटे, मतलब जो नॉर्मली फ्रेंड सर्कल होते हैं उनमें कुछ इंटेलिजेंट भी होते हैं और कुछ बेकार भी होते हैं, मतलब किसी में दिमाग कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो जो ज़्यादा दिमाग वाला होता है ना, उसको सब इंटरेस्ट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन सबको कम्युनिकेशन स्किल्स और जो दिमाग वाला बंदा है उसका कम्युनिकेशन स्किल्स मैच ही नहीं करता। जैसे मैंने बताया अभी कि कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या महत्व होता है। तो जब भी आप किसी से मिलो ना, अपने बातचीत करने का तरीका सही रखो। मतलब अगर बातचीत करने का तरीका सही रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल सही रहेगा, तो आपसे कोई भी मतलब अट्रैक्ट हो सकता है, कोई भी। चाहे आप किसी इंटरव्यू में जाओ या किसी चीज़ में जाओ, किसी सेमिनार में जाओ, तो कोई बंदा आपसे अट्रैक्ट हो सकता है। आप किसी मतलब कोई सेमिनार करवा रहे हैं, ठीक है, उसका मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छा गुरु है, लेकिन बट हम बहुत खुश हो गए, हम उसके सेमिनार में जाना है, कुछ सीखने को मिला, लेकिन उस बंदे को कम्युनिकेशन स्किल्स ही सही नहीं है, बातचीत करने का तरीका सही नहीं है, तो हम उसकी बातों को इग्नोर करेंगे। हाँ, सुनेंगे जरूर, ऐसा लगेगा जरूर कि हम सुन रहे हैं, लेकिन एक कान से सुना दूसरे कान से निकला, क्योंकि उसकी बात हमें समझ में नहीं आ रही। इसलिए मेन चीज़ होता है कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये होता है कि हम अपनी बात को दूसरों तक समझा सकें, और कितने तरीकों से समझा सकते हैं उसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। आई होप आप सब भी सुधार लाएंगे अपनी बातों में। बस मेरा मकसद यही है कि सबका कम्युनिकेशन स्किल्स परफेक्ट रहे और सब लोग सही डायरेक्शन में जाएं और सब लोग अपने मकसद में कामयाब रहें, ताकि ये ना हो आगे जाके कि आप अच्छे एजुकेशन ले लो, अच्छी मतलब पोस्ट हासिल कर लो, बिजनेसमैन बन गए, लेकिन एक चीज़ के मारे आप रिजेक्ट हो जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। चलो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। यहाँ तक देखने के लिए मेरी वीडियो को धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।